वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पागलपने पे बातें कर रहे हैं, पगलाई भी हरकतें कर रहे हैं, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो पागलों का ये होता है ना, बोलना जो है थोड़ा बहुत कम हो जाता है, उनकी समझ में नहीं आता, सेंटेंसेस फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं। कभी कभार मेरे साथ ऐसे ही होता है, मगर ये उसकी एक रीज़न मैं ये भी बताऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इतने सालों से मैं बाहर रह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर आके जब करती हूँ तो मुझे अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं अटक जाती हूँ आके, मुझे समझ में नहीं आता कौन सा वो वर्ड था, सोचती हूँ, प्रोसेस करती हूँ, फिर आता है वो। Anyways, we have a caller with us, तो चले इनसे ही पूछते हैं कि ये कौन से लेवल के पागल हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? मैंने उनकी समझ में नहीं आ रही है, पंजाबी में गल करो। पंजाबी तो मुझको समझ में नहीं आती। थोड़ी थोड़ी उर्दू छठी बताऊँ मैं भी। उर्दू आती है समझ में? बेसिकली यार मैं नहीं बोल सकता उर्दू यार, मुझे नाल गल तो करो। थोड़े नाल गल करूं? अच्छा। मैं तो लौरी यार, लौरी बड़ी पसंद है मैंने। मैं लौरी तो नहीं हूँ, मैं कराची की हूँ। चले अच्छा। अरे नहीं लौरी देखिए वो जमिया ही नहीं। हेलो गल कर लो। चलो ठीक है, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप किस लेवल के पागल हैं? पागलों पे हम बात कर रहे हैं आज। हर कोई पागल होता है थोड़े बहुत, यू नो। तुम्हारा क्या लेवल है पागल होने का? ऐसी बहुत बड़ी बात है। ऐसी आज पतलून है, सिग्नेचर की लाल पतलून मेयर की है। बड़ी पागल बनी की बात है। सारी गाया बैला छोरियां सारी मेरे पीछे लाल माल लौट के ना गया, छोरियां मुझे पीछे, गाय भी मेरे पीछे। तो ऐसे कितने बड़े पागल हुए। गाय भी आपके पीछे थी? आप गाय के पीछे तो नहीं थे? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आप गाय के पीछे तो नहीं थे? लाल पतलून पहनी है, गाय मेरे पीछे हो गया, मैं मुझे क्या पता आप किस लेवल के पागल हैं। शायद आप गाय के पीछे भाग रहे हो या गाय आपके पीछे भाग रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऐसी चौधरी है, चौधरी भागती ही नहीं है किसी के पीछे। चौधरी की कलाटी होती है, कलाटी। अच्छा। चौधरी जो होते हैं बड़े बड़े चंगे होता है। मछली सरसों का साग जो पाया, लस्सी साथ होनी चाहिए, मुझे बस की शान है। अच्छा, मुझे सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती है पंजाब में, वो ये था, मुझे खानी थी साग और पराठे और जो दही होता है, मकई की रोटी, सरसों का साग। चलो आप मुझे पार्सल करना प्लीज, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाफिज। देखा ना, मैंने कहा था ना कि कितने लोग इस दुनिया में पागल हैं, एंड देयर इज द प्रूफ। मैं खुद बता रही हूँ आपको यार, नॉर्मल कोई है ही नहीं आजकल नॉर्मल होंगे तो आपको कहते हैं आप तो बोरिंग हो, आप बोरिंग हो, आपके साथ तो दोस्ती ही नहीं करनी, थोड़ा बहुत पागलपन होना चाहिए। अब खुद बता रहे हैं उनके पीछे बैल लग गई थी, पता नहीं वो बैल के पीछे लग गए थे, कुछ भरोसा नहीं है आजकल लोगों का, है ना। तो एनीवेज, मुझे समझ में आधी बात आई आधी बात नहीं आई, क्योंकि मुझे इतनी पंजाबी समझ में आती है, मगर वो जिस तरह से बोल रहे थे आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही थी। खैर एनीवेज, दैट वाज इंटरेस्टिंग कॉल। अच्छा हुआ कि आखिरी कॉल जो आई वो वाकई में बहुत ही पागलपने की आई, तो टॉपिक से बिल्कुल मैच करती है, यू नो। आई होप कि यू गाइज आर ऑल्सो एंजॉइंग, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बैठ के बस पल के झपक रही थी कि जी 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 जी, उसके बाद मेरे ऊपर से गुजर रही थी। सो एनीवेज, मैं आई होप कि आज आपने बहुत कुछ सीखा पागलपने के बारे में। आपको मैंने ये बताया कि कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं जो कि पागलों की कैटेगरी में आती हैं, और जो दूसरे पागल होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, और जिन पे जिन भूत और दूसरी चीज़ें चढ़ जाती हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं। तो होपफुली आपने कुछ सीखा होगा आज। तो आप जाके अपने कमरे में बैठ के रिसर्च कीजिएगा और आपको भी पता चलेगा कि आप किस लेवल के पागल हैं, आपको किस चीज़ का पागलपन है। किसी को प्यार में पागल हो जाते हैं, किसी को क्रिकेट का शौक होता है, किसी को खाने के पीछे पागल है, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ के पीछे पागल ज़रूर होता है। ये आपको माने या ना माने, ये होती है चीज़। अच्छा ही होता है कि आप खुद ही मान लें, क्योंकि ज़्यादातर पागल जो होते हैं वो कहते हैं मैं पागल नहीं हूँ। अगर आप मान लें कि हाँ मैं पागल हूँ तो आप फिर शायद नॉर्मल हो। अगर ये समझ में आ गई होगी आपके बात, तो देन यू आर सेन, यू आर नॉट इनसेन। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर गाना जो मैं आपके लिए अब चलाने जा रही हूँ, and this is by one of my favorite singer because he is so hot, and that's by Enrique, और उनका ये गाना है Welcome back everyone, and yes, addicted, I am addicted to you, and I hope आप लोग भी वहाँ बैठ के यही कह रहे होंगे कि we are addicted to Moonlight with Mali, और आप हमेशा मुझको वेडनेसडे और फ्राइडे मेरा शो देखने के लिए 11 till 1 वो आपका मेरे साथ टाइम होता है, आप ज़रूर वहाँ बैठ के मुझे देखा करें।
और ऑफ कोर्स SMS भी भेजा करें @6646, अच्छे SMS भेजा करें। अगर आपको कोई ऐसी भी भेजना है भेज दिया करें, पढ़ लेती हूँ, मगर मैं ऑफ कोर्स आई कैंट रीड इट ऑन द शो। इसके अलावा ईमेल्स आप कर सकते हैं, और प्लीज़ डू गो जॉइन माय फेसबुक फैन पेज जो है मूनलाइट विद माली, आप वहाँ पे ज्वाइन करें। और वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने डिस्कशन भी की है, काफ़ी चीज़ें यानी कमेंट्स भी दिए हैं, और जो मैं अगले शो में ज़रूर याद से पढ़ूंगी। मैं भूल जाती हूँ सारे लिखने, इतने सारे आते हैं, मैं कहाँ से सारे, मुझे प्रिंट करवानी पड़ेगी पूरी कॉपी, और मैं अगले शो में ज़रूर आई प्रॉमिस कि मैं सारे जो है SMS मैसेजेस जितने भी आपके हैं सारे रीड करूँगी। उसमें चंद क्वेश्चंस भी हैं, वो भी मैं आंसर करूँगी। मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, आज का टॉपिक बड़े मज़े का लगा। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, मगर टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि हम आपकी कॉल्स ले सकें, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमको अगले शो में ज़रूर कीजिएगा कॉल। अगर आपका फ़ोन इस दफ़ा नहीं लगा है तो अगली दफ़ा ज़रूर लग जाएगा, और दैट्स द बेस्ट वे फॉर यू टू टॉक टू मी। जैसे कि मुझसे काफ़ी लोग मेरा पर्सनल नंबर मांगते रहते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। मुझे पता है वो पागल हो के मुझे समझते हैं मैं पागल हूँ, तो मैं उनका नंबर दे दूँगी, ऐसी बात नहीं है। आप मुझको यहाँ पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू मी ऑन हियर। आई होप कि आज मैंने कुछ आपको सिखा दिया हो, थोड़ा बहुत आप सीख चुके हो। अगर आपका अपना ताल्लुक या किसी के साथ पाला पड़ता है जो कि इन सिम्टम्स से गुजर रहा हो, तो डोंट ट्रीट देम कि नहीं इन पे जिन रहा है, उनसे डर ना जाएं। ऐसे लोग बहुत डेलिकेट होते हैं, वो डिप्रेशन के थ्रू जा रहे होते हैं, या तो बहुत ही लोनली होते हैं, बहुत अकेले पड़ जाते हैं। तो इन लोगों को बहुत प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। इतना जितना आप उनको प्यार और मोहब्बत दे सकते हैं, उतनी उनकी तबीयत जो है बेहतर हो सकती है। उनको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप उनकी मेंटली हालत जो होती है ऐसी नहीं होती कि आप उनको अकेला छोड़ दें। कुछ पता नहीं होता है कि वो शायद अपने आप ही को नुकसान पहुंचा दें। ज़्यादातर वो दूसरों को नहीं पहुंचाते हैं, ज़्यादातर वो अपने आप ही को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स हो गए या प्यार करने वाले होते हैं, तो इनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम एक रिसर्च कर लिया करें, डॉक्टर के पास ले जाया करें। हर चीज़ जो है बाबा के पास ले जाके नहीं होती है, वो अलग एक चीज़ है। जो जब वहाँ पर जब जादू टोने की बात आती है या जिन भूत चढ़ने की बात आती है, तो वो एक अलग उसका इलाज होता है। मगर इस तरह की साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसका एक अलग जो है इलाज है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन इन बिटवीन दिस। इनके सिम्टम्स क्या है ये आप जानें। एंड आई होप कि मैंने आपको थोड़ा बहुत तो आज कुछ सिखा दिया, और ये भी मैंने बताया है कि वैसे भी हम लोग थोड़े बहुत पागल होते हैं। मैंने अपने बारे में तो कितनी दफ़ा कहा है, और इससे पहले कि हमारा जो स्टूडियो है वो और पागल हो जाए, क्योंकि आज बहुत पागलपने की बातें हो गई हैं, हमारे सिस्टम भी पागलों की तरह एक्ट कर रहे हैं, लाइक एवरीथिंग इज गोइंग क्रेजी इन हियर। तो तब तक जाते जाते मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त गाना है वो भी सुनाती चलूँगी, बट टिल देन आई वॉन्ट टू गिव यू दिस बाय फ्रॉम मूनलाइट। मगर ये गाना आप देखिएगा, इट इज़ फ्रॉम राउडी राठौर, और इस गाने का नाम भी बड़ा पागलों वाला है। इसका नाम है डिजिंग डिजिंग। आप ये गाना देखें, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।